हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिजिटल सालों। आज हम HTML कोर्स के सीरीज पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि HTML टैग्स होते क्या हैं, इसके यूजेज क्या हैं, और हम इसमें आज कुछ अलग टाइप के 2-3 टैग के ऊपर भी बात करेंगे, जो हम देखेंगे हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, लाइन ब्रेक टैग्स और किसी कंटेंट को सेंटर में करने के लिए सेंटर टैग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमने कल जहाँ पे वीडियो को ख़त्म किया था वो हमारा था HTML स्ट्रक्चर। हमने HTML स्ट्रक्चर जो भी हमारा सिंटैक्स था वहाँ पर हमने वीडियो पार्ट 1 को कंप्लीट किया था, और हमने पार्ट 1 में ये भी देखा था कि HTML होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है HTML से रिलेटेड, और इसका कंप्लीट ओवरव्यू भी देखा था। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके पहले पार्ट 1 को कंप्लीट करें, देन आप पार्ट 2 के ऊपर स्विच करें। बिकॉज पार्ट 1 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब एक बिगिनर होते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि एडवांस जो लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल हो चुके हैं इस फील्ड में, उन लोग को भी थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि उनको कभी कभी किसी बिगनर किसी अपने एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेना होता है, या फिर उसकी स्किल को चेक करना पड़ता है कि उसे बेसिक चीज़ों का नॉलेज है कि नहीं है। तो उनको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन उनसे पूछना है और क्या क्वेश्चन नहीं पूछना है। और बिगनर को ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप भी हो सकता है कॉलेज लाइफ में हो या फिर जॉब के देख रहे हों, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, हमेशा जनरली बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिक चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेकेंड वीडियो को। तो हम देखते हैं, हमने कल यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था कि HTML का ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो टैग्स यूज होते हैं उनका काम क्या होता है, आज हम उसको देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा है टैग्स, HTML टैग्स। तो इसमें हमारा जो पहला लाइन है, दिस टैग्स आर इनक्लोज्ड विद इन एंगल ब्रेसेस। जो हमारा टैग्स होता है वो किसके अंदर होता है, एंगल ब्रेसेस के अंदर होता है। तो ये चीज यहाँ बताया गया है। एक्सेप्ट फ्यू टैग्स, मोस्ट ऑफ द टैग्स हैव देयर करेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ टैग को छोड़ के बाकी सारे टैग्स के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, HTML हैज इट्स क्लोजिंग टैग /HTML एंड बॉडी टैग हैज इट्स क्लोजिंग टैग /बॉडी टैग एक्सेट्रा। इसका मतलब ये इस टाइप के टैग हैं जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। और यहाँ पे हम जो हमने स्ट्रक्चर देखा था उसमें जो टैग्स यूज हुए थे उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें से पहला था एक्सक्लेमेशन मार्क डॉग टाइप। इस टैग का यूज हम कब कहते हैं, जब हमें डॉक्यूमेंट टाइप बताना होता है। इस टैग में हम क्या करते हैं, जनरली HTML में हम डॉक्यूमेंट की टाइप भी बताते हैं और HTML का वर्जन भी बताते हैं। तो जब हमें इन दोनों की नीड पड़ती है तो हमें जनरली सारे में देना चाहिए। सभी जो भी हम HTML फाइल क्रिएट करते हैं उसमें ये चीज़ देना चाहिए, इससे सामने वालों को ईजी रहता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कि इसमें कौन सा HTML वर्जन और कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप यूज किया गया है। तो उसके लिए वो यूज किया जाता है। सेकेंड है हमारा HTML। This tag includes the complete HTML document and mainly comprised of document header which is represented by head and document body which is represented by body tags। ये चीज़ कह रहा है बेसिकली कि जो हमारा HTML टैग्स होता है, इस HTML टैग के अंदर ही सारे टैग्स आते हैं। जितने भी टैग आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, हमारे HTML टैग के अंदर आते हैं। इसका आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि एक कमरा होता है, उसके अंदर कवर्ड यूज करते हैं, बेड यूज करते हैं, अलमारी यूज करते हैं, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, कमरे के अंदर आते हैं। तो उसी तरह हमारा HTML है, इसमें जितने भी टैग हमारे यूज किए जाएंगे वो किसके अंदर यूज किए जाएंगे, वो हमारे HTML टैग के अंदर यूज किए जाएंगे। थर्ड हमारा है हेड टैग। दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट हेडर विच कैन कीप अदर HTML टैग्स लाइक टाइटल, लिंक एक्सेट्रा। तीसरा हमारा है हेड टैग, जो हमारा ये बताता है कि इसमें कौन कौन से हमारे टैग आएंगे, टाइटल टैग आएंगे और लिंक टैग आएंगे। एंड थर्ड है हमारा, फोर्थ है टाइटल टैग। द टाइटल टैग इज यूज इनसाइड द हेड टैग टू मेंशन द डॉक्यूमेंट टाइटल। टाइटल टैग का यूज हम डॉक्यूमेंट की अगर टाइटल को मेंशन देना है तो हम टाइटल टैग का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट का टाइटल आप समझ सकते हैं, सपोज आप कोई HTML का पेज बना रहे हैं, आप उस पेज का एक टाइटल सेट करना चाह रहे हैं, तो
उस केस में आप टाइटल टैग का यूज करेंगे। और जो टाइटल टैग होता है वो किसके अंदर होता है, हेड टैग के अंदर होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और फिफ्थ है बॉडी टैग। दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट बॉडी विच कीप्स अदर HTML टैग्स लाइक H1, div, p एक्सेट्रा। ये कह रहा है कि हमारा ये HTML का बॉडी टैग होता है, और इसको आप सिंपल बॉडी भी समझ सकते हैं HTML का, कि आप जितने भी चीज़ें यूज करेंगे, आप जो भी पेजेस की फॉर्मेटिंग करने के लिए जितने भी टैग्स यूज करेंगे वो कहाँ पे यूज करेंगे, बॉडी टैग के लिए यूज करेंगे, अंदर यूज करेंगे। तो वो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि जो HTML टैग्स हमारे अंदर जो आते हैं वो हेडिंग भी आएगा, डिव टैग भी आएगा, पैराग्राफ टैग भी आएगा, एक्सेट्रा और भी आएंगे। हम इसके ऊपर अभी और आने वाले वीडियो में बात करेंगे इन सारे टैग्स के ऊपर भी, तो इसमें आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है H1 टैग। दिस टैग रिप्रेजेंट द हेडिंग। हमारा H1 टैग क्या करता है, हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ टैग। दिस टैग रिप्रेजेंट अ पैराग्राफ। ये हमारा टैग क्या करता है, पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली हमारा एक ओवरव्यू था टैग्स के लिए। आइए हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हम 2-3 टैग्स को भी कवर करेंगे। तो हम पहला कवर करेंगे हेडिंग टैग्स के ऊपर। तो हेडिंग टैग्स क्या होता है, HTML हैज 6 लेवल ऑफ हेडिंग विच यूज द एलिमेंट H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो हम आपको बता दें कि जो हेडिंग टैग्स होता है, हेडिंग HTML में हेडिंग टैग्स के अंदर टोटल 6 टाइप के हेडिंग यूज किए जाते हैं, H1 से लेके H6 तक। जो सबसे बड़ा होता है वो H1 टैग होता है, मतलब जो हेडिंग की साइज होगी, जो फॉन्ट की साइज होगी बेसिकली, वो सबसे बड़ी किसकी होगी, H1 की, और सबसे छोटी किसकी होगी, H6 की। इसका मतलब H1 सबसे बड़ा, उससे छोटा H2, उससे छोटा H3, उससे छोटा H4, उससे छोटा H5 और सबसे छोटा H6। तो वो एक बेसिक सा यहाँ पे एग्जाम्पल है। मैं आपको पहले एग्जाम्पल ये आपको थोड़ा सा रन करा के दिखा देता हूँ। तो ये है बेसिकली हेडिंग टैग्स का एग्जाम्पल, जिसमें हमने जो स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, ये सेम वही चीज़ है। यहाँ पर टाइटल सेट कर दिया है हेडिंग एग्जाम्पल, और यहाँ बॉडी टैग के अंदर वो 6 टाइप के हेडिंग को हमने ले लिया है टैग को। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जिसके जिसके क्लोजिंग टैग्स हैं, यहाँ पे HTML सबसे अंदर आता है, तो ये HTML का ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। ये दूसरा हमारा हेड टैग आता है, हेड टैग का ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। और हेड टैग के अंदर ही टाइटल टैग आता है, तो ये टाइटल टैग हमारा हो गया। टाइटल हमें दिया, टाइटल का ओपनिंग ब्रेसेस है और ये क्लोजिंग टैग है। नेक्स्ट हमारा आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर जो भी हमारे टैग आते हैं वो आ जाएंगे यहाँ। तो अभी फिलहाल के लिए हमने हेडिंग लिया है, तो ये हेडिंग टैग सारे आ गए, और ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ये H1 का ओपनिंग है और यहाँ पे H2। तो ये थोड़ा सा हमने नोटपैड प्लस लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलर के थ्रू रिप्रेजेंट करता है टैग्स को, तो वो थोड़ा सा इजी होता है और बहुत यूजर फ्रेंडली होता है, तो ये आपको अच्छा लगेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और हमने अभी क्या किया है कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस पेज का हमने नाम दिया है heading.html, क्योंकि HTML का एक्सटेंशन होता है .html, तो हमने इस फाइल को किससे सेव किया है, .html से। तो आइए इस पेज को, इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि कैसा शो हो रहा है। तो यहाँ पे लॉन्च इन क्रोम, हम इसको क्रोम में रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक मिस्टेक बता रहा है, यहाँ पे कोड नहीं शो करना चाहिए। आई थिंक कोई छूट गया होगा कुछ, तो बिकॉज हमारा जो वर्जन है, आपको अभी थोड़ा सा चीज़ें मालूम चल जाएंगी आगे, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं करता है। तो ये हमारा अभी ब्राउज़र जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम इस को हटा देते हैं बेसिकली। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हम इसे अब कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से इस कोड को यहाँ से हम हटा देंगे, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट अभी नहीं कर रहा है। इसको हम फिर कंट्रोल एस करेंगे और इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा जो हमारे 6 हेडिंग हैं।
वो 6 हेडिंग यहाँ पे शो हो रहा होगा, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। यहाँ पे हेडिंग्स के अंदर हमें टेक्स्ट शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसके कोड को समझने की कोशिश करें तो हमने H1 के अंदर क्या टेक्स्ट लिया है, दिस इज ए हेडिंग 1। H2 के अंदर क्या टेक्स्ट लिया है, दिस इज हेडिंग 2। H3 के अंदर क्या टेक्स्ट लिया है, दिस इज हेडिंग 3। तो ये वही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3। हमारा दिखाने का मेन पर्पज़ ये था कि आपको ये मालूम चले कि ये हमारा सबसे जो बड़ा टेक्स्ट शो हो रहा है ये हमारा H1 है, उससे जो छोटा है H2 है, उससे जो छोटा H3 है, जो सबसे छोटा है वो H6 है। तो ये आपको एक लेवल पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे जो भी हमें जितनी साइज की हेडिंग चाहिए तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करना है। ओके, तो ये हमारा था हेडिंग टैग। तो फ्रेंड्स आपको हम थोड़ा सा ये भी बता दें कि जो हमारा हेडिंग टैग्स होता है बेसिकली, अगर इसको जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से ध्यान दे करना है। ये बेसिक एग्जांपल था, आप बहुत सारे एग्जांपल लेके इसको अपने एंड पे ट्राई करें कि कैसे चीज़ों को करते हैं। हालांकि मैं तो अभी कराऊंगा ही आगे, तो अभी आप कोशिश ना करें, अभी आप चीज़ों को पहले लर्न करें, वीडियो के साथ बने रहें, और जब आप बहुत सारे टैग्स अभी सीख जाएंगे तब उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करें। आप हाँ टैग्स का एक एक टैग का प्रैक्टिकली अपने एंड पे कोशिश करना स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि उससे आपकी हैबिट बनी रहेगी, आपको चीज़ों अंडरस्टैंड भी होती रहेंगी। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके यहाँ पे ज़रूर से बताइए, ताकि मैं उस चीज़ को आपको उसी टाइम रिजॉल्व कर दूँ प्रॉब्लम को, ताकि आपको बाद में उस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हेडिंग टैग्स का एग्जाम्पल जैसा हमने देखा। और अब हम इसके यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर आप जैसे आपने ये कोड लिख लिया तो आप इसको जब कंट्रोल एस करते हैं तो आप मैंने यहाँ पे रन करके यहाँ पे ये प्लगइन्स आते हैं बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस में। अगर आपकी इसके बारे में आइडिया नहीं है तो इसको चिंता करने कोई बात नहीं है, आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे सेव, मैं अभी सेव एज करता हूँ और इसको मैंने हेडिंग 1 नाम कर दिया और .html से इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ओके, तो जब आप डेस्कटॉप पर जाएंगे तो यहाँ पर मुझे हेडिंग 1 करके मिल गया, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये कोड रन हो जाएगा। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ टैग। तो देखते हैं पैराग्राफ टैग होता क्या है। द टैग ऑफर्स अ वे टू स्ट्रक्चर योर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ। मतलब यह क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट को स्ट्रक्चर करता है वन बाय वन। ईच पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट शुड गो इन बिटवीन ऑफ एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। इसमें क्या होता है कि हमें जब कोई टेक्स्ट यूज करना पड़ता है पैराग्राफ्स के अंदर तो उसको लिए ओपनिंग टैग यूज करना पड़ता है पैराग्राफ को, और क्लोजिंग टैग यूज करना पड़ता है। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारा है पैराग्राफ का एग्जांपल। तो आपको सेम जैसे आपने हेडिंग्स का एग्जांपल यूज किया था उसी तरह यहाँ पैराग्राफ का है। यहाँ पे उन्होंने टाइटल भी दे दिया पैराग्राफ एग्जांपल, और यहाँ पे बॉडी में हमने पैराग्राफ को भी दिखा दिया कि पैराग्राफ जो हमारे हैं, हियर इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, हियर इज द सेकंड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। हमने ये अलग अलग क्यों दिखाया है, इसका रीज़न ये है, जो आप इसको रन करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ये आपका टाइटल शो हो रहा है पैराग्राफ एग्जांपल, जैसे आपको हेडिंग में यहाँ पे हेडिंग का टाइटल शो हो रहा था, उसी तरह पैराग्राफ का यहाँ पे पैराग्राफ का टाइटल शो हो रहा है। तो यहाँ पे हियर इज द पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, हियर इज द सेकंड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। तो जब आप डिफरेंट पैराग्राफ में टेक्स्ट को यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको टेक्स्ट भी डिफरेंट पैराग्राफ में शो होता है। अगर मैं यहीं पे इस क्लोजिंग पैराग्राफ को हटा दूँ, ओके, और यहाँ से ओपनिंग पैराग्राफ को भी हटा दूँ और इसको एक ही लाइन में यूज कर लेता हूँ। ओके, और हमने इन दोनों लाइन को मर्ज कर दिया और पैराग्राफ एक यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब हम इसका डिफ्रेंशिएट देखते हैं कि इसमें डिफरेंट क्या था। इसको हम रन कराएंगे बेसिकली, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा दोनों लाइन है एक ही लाइन में आ रहा है। ये लाइन को यहाँ से ब्रेक नहीं कर रहा है, ये दूसरी लाइन में नहीं आ रहा है सेकेंड पैराग्राफ। क्यों? क्योंकि हमने पैराग्राफ को अलग अलग इस टेक्स्ट को एक ही पैराग्राफ के अंदर दे दिया। तो जब आप एक ही टेक्स्ट को पैराग्राफ में देते हैं तो वो कंप्लीट टेक्स्ट को एक ही पैराग्राफ में शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो अलग अलग पैराग्राफ में शो हो तो आपको अलग अलग पैराग्राफ में टेक्स्ट को देना पड़ेगा। तो ये पैराग्राफ में
हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ होता क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो नेक्स्ट हमारा है लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग का यूज कब किया जाता है आपको अब यहाँ पे समझ में आएगा। Whenever you use the BR space forward slash element, anything following it start from the next line। इसका मतलब यह है कि जब आप BR टैग का यूज करते हैं तो आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप किसी टेक्स्ट के बाद चाहते हैं कि टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन से आए, तो वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, BR टैग। BR टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। दिस टैग एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पटी एलिमेंट। इम्पटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ये इसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इम्पटी एलिमेंट या फिर इम्पटी टैग। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो जिनका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो ये वही टैग है जिसका ओपनिंग और कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। वेयर यू डू नॉट नीड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स एज देयर इज नथिंग टू गो इन बिटवीन देम। मतलब ये इसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता है जिसकी वजह से हम इसके बीच में कोई टेक्स्ट कुछ यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, द BR टैग हैज अ स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर BR एंड द फॉरवर्ड स्लैश। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने BR टैग और फॉरवर्ड स्लैश के बीच में एक वाइट स्पेस यूज किया गया है। इसका स्पेस ये यूज क्यों करते हैं अभी आपको मालूम चल जाएगा। इफ़ यू ओमिट दिस स्पेस, अगर आप इस स्पेस को भूल जाते हैं, ओल्डर ब्राउजर विल हैव ट्रबल रेंडरिंग द लाइन ब्रेक। तो जो हमारे बहुत पुराने ब्राउज़र होते हैं वो क्या करते हैं कि फिर उस कोड को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अब लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं। अगर आप लेटेस्ट कोड के हिसाब से नहीं चलेंगे तो उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। ओके, वाइल इफ़ यू मिस द फॉरवर्ड स्लैश कैरेक्टर एंड जस्ट यूज BR इट इज़ नॉट वैलिड इन XHTML। अगर ये भी कह रहा है कि अगर फॉरवर्ड स्लैश भी अगर आप भूल जाते हैं तो XHTML में ये क्या होगा, एक वैलिड टैग नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा था लाइन ब्रेक टैग का, और हम इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइन ब्रेक टैग का एग्जांपल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया लाइन ब्रेक एग्जांपल, और हमने यहाँ पे क्या किया, एक पैराग्राफ लिया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्लोजिंग टैग है और ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। तो हमने यहाँ पे लिखा हेलो और यहाँ हमने BR टैग लगा दिया। यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, फिर मैंने BR टैग यूज कर लिया। थैंक्स, फिर मैंने BR टैग्स यूज कर लिया। और मेहनाज, हम यहाँ पे मैं अपना नाम भी दे सकता हूँ, डिजिटल सानू। ओके, कंट्रोल एस कर देते हैं, चीज़ों को सेव कर लेते हैं और इसको हम रन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हेलो के बाद नेक्स्ट लाइन आ गया, यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, फिर नेक्स्ट लाइन आ गया थैंक्स, फिर नेक्स्ट लाइन आ गया डिजिटल सानू। जैसा कि इस कोड में दिया गया है कि आपको किस टेक्स्ट के बाद लाइन को ब्रेक करना है। आपको एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, हमने सारा चीज़ एक ही पैराग्राफ में लिखा है, तो ये एक ही लाइन में नहीं शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ ब्रेक टैग भी यूज कर लिया है कि हमें किस टेक्स्ट के बाद लाइन को ब्रेक करना है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और हमने जैसा कोड में दिखाया था वो वही चीज़ यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे मैनुअली कोड नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वीडियो हो जाएगा और बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो ये आप अपने एंड पे करिए। अगर कोड में कोई भी दिक्कत होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर कोड में मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट टैग के ऊपर और लास्ट टैग के ऊपर बात करते हैं, सेंटरिंग कंटेंट। इट मीन्स सेंटर टैग के ऊपर यू कैन यूज सेंटर टैग टू पुट एनी कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द पेज और एनी टेबल सेल। इसका मतलब जब हम किसी टेक्स्ट को सेंटर में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, सेंटर टैग का यूज करते हैं। यही चीज से क्या होता है, टेबल में होता है। अगर आपको थोड़ा सा पता होगा टेबल के बारे में, तो टेबल में जो एक चीज होता है वो, इसमें हम बेसिकली सेल के ऊपर बात करते हैं। जो टेबल में बॉक्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, शो होते हैं। इसलिए टेबल जो हमारा होता है कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम होता है, लेकिन हम उसके अगर हम इस स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल एक बॉक्स की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा एक्सेल का तो आपको एक चीज़ पता होगा। ओके, तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारा है सेंटर टैग का एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि हमने टाइटल भी दिया है सेंटरिंग कंटेंट एग्जाम्पल।
ओके। और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर उन्होंने दिया है, आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इन्हें यहाँ पैराग्राफ लिया और हमने टेक्स्ट क्या यूज़ किया, दिस टेक्स्ट इज नॉट इन द सेंटर। फिर हमने क्या किया, एक दूसरा पैराग्राफ लिया, लेकिन इस पैराग्राफ को हमने किसके अंदर रख दिया, सेंटर टैग के अंदर रख दिया। और इस पैराग्राफ के अंदर हमने अंदर लिखा क्या है, दिस टेक्स्ट इज इन द सेंटर। हमने यहाँ पे क्यों टेक्स्ट लिखा है कि दिस टेक्स्ट इज नॉट इन द सेंटर, बिकॉज हमने यहाँ पे सिर्फ सेंटर एज अ टेक्स्ट लिखा है, किसी टैग का यूज नहीं किया है। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट भी उसी तरह ले लिया है ताकि आपको पता चले कि जो हमारा ये टेक्स्ट आएगा, बेसिकली जो हमारा ये पैराग्राफ आएगा, ये सेंटर में नहीं आएगा, बिकॉज हमने इस पैराग्राफ को किसी सेंटर टैग से बाइंड अप नहीं किया है, किसी सेंटर टैग के अंदर यूज नहीं किया है, लेकिन हमने इस पैराग्राफ को सेंटर टैग के अंदर यूज किया है, जिसकी वजह से ये हमारा टैग कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा। ओके, तो आइए इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमने जब रन किया तो आपने यहाँ पे देख लिया, जो हमारा पहला पैराग्राफ था वो हमारा आया, दिस टेक्स्ट इज नॉट इन द सेंटर, ये लेफ्ट में आया। बट हमने दूसरा जो पैराग्राफ दिया था, दिस टेक्स्ट इज इन द सेंटर, ये हमारा कहाँ है, सेंटर में आया। बिकॉज हमने जो सेकेंड पैराग्राफ यूज किया था ये हमने सेंटर टैग के अंदर लिया था, लेकिन जो फर्स्ट पैराग्राफ लिया था इसमें हमने सिर्फ सेंटर लिखा था, सेंटर टैग नहीं लिखा था। ओके, तो जब सेंटर टैग यूज करेंगे तभी वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेंटर में आएगा। सेंटर लिखने से वो टेक्स्ट सेंटर में नहीं आएगा। तो ये बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज हमने 2 से 3 टैग्स को कवर किया, सेंटर टैग, लाइन ब्रेक टैग, पैराग्राफ टैग्स, हेडिंग टैग्स, और हमने एक ओवरव्यू भी देखा हमारे टैग्स के ऊपर कि हमारे टैग्स होते क्या हैं। सो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे HTML कोर्स के वीडियो के पार्ट 3 में कुछ नए टैग्स के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय।